रही बात आपने जो क्वेश्चन किया कि कैसे इस तरफ रुझान आया, तो जैसा आपने बताया ना कि आपके परिवार में पुराणों की कथाएं होती आई हैं, तो जब एक बच्चा देखता है कि मेरे परिवार के लोग, बड़े लोग जिनको हम अपना आदर्श मानते हैं, वो जब इस काम में इतना इन्वॉल्व हो रहे हैं कि 18 पुराणों की कथा हो रही है, तो अपने आप आपके मन में इंटरेस्ट जागेगा, जिज्ञासा जागेगी, आप क्यूरियस होंगे कि क्यों, मतलब ऐसा इसमें क्या है जो ये लोग अपना टाइम दे रहे हैं, अपना पैसा लगा रहे हैं, अपनी हेल्थ दे रहे हैं, तो कोई तो उसमें ऐसी विशेष चीज़ होगी। तो मेरी लाइफ में भी वही घटना है। मेरे परिवार जो है वो पहले से ही बहुत भक्तिमय वातावरण में रहा, भजन भक्ति। और कहाँ से बिलोंग करती हूँ, मेरा जन्म हुआ है ब्रज में, वृंदावन के पास। तो मुझे लगता है कि अब इसके आगे कोई क्वेश्चन ही नहीं बचता। ब्रज वृंदावन में एक बच्चा जन्म लेता है, तो मुझे लगता है वो जन्म लेते ही गाना बजाना नाचना उसके खून में आता है, उसके वंश परंपरा में आता है, क्योंकि वो कृष्ण की धरती है। कृष्ण नाचे, कृष्ण गाए, कृष्ण ने लोगों को आकर्षित किया, इसलिए उनका नाम कृष्ण है। तो मुझे लगता है वो जो एक बेस है, जो फाउंडेशन है, वो मुझे इसलिए प्राप्त हुई, इसलिए मिली क्योंकि मेरा जन्म ब्रज में हुआ। सेकंड, फैमिली, परिवार। मेरे जो गुरु हैं, मैं 4 साल की थी, बहुत छोटी उम्र थी, इवन मुझे ये भी याद नहीं कि क्या होती है गुरु बनाना, दीक्षा क्या होती है, लेकिन वो पारिवारिक गुरु थे। तो उन्होंने कहा कि ये लड़की जिसका जन्म हुआ है 4 साल की है, मैं इसको दीक्षा दूंगा, मतलब इसको शिष्य बनाऊंगा। तो तब इतना कुछ, 4 साल का बच्चा तो क्या ही जानेगा, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी जो चुनाव है वो वहीं से हो गया था। मतलब गुरु ने सर पे हाथ रख दिया कि ये चुनाव मेरा है, तो फिर उससे आगे तो कोई प्रश्न बचता नहीं। माता पिता परिवार सब भक्ति में वातावरण रहा, और यही कारण था कि मेरा इंटरेस्ट इस तरफ बढ़ा। हाँ, ज़रूर मैं मानती हूँ कि पूर्व जन्म का कुछ होता है, नहीं तो इस उम्र में भगवान से जुड़ना एक बच्चे के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन पिछला कुछ अपना संचित कर्म और इस जन्म में कुछ पारिवारिक माहौल, तो दोनों मिले और बस तब से यात्रा चली।